अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश का बेटे हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था। पिक्चर डिस्क्रिप्शन हमने उसकी लास्ट डे कर ली थी। चैप्टर का नेम है द डे ऑफ साइलेंस, यानी कि खामोशी का दिन। तो खामोशी का दिन कोई ऐसा दिन तो नहीं मतलब हो सकता कि जिस दिन सारे लोग बिल्कुल खामोश रहें, चुप रहें, कुछ भी ना बोलें, कुछ उनको सुनाई ना दे। तो इस चैप्टर में जो है मेनली बात की गई है स्पेशल चाइल्ड की, जो माजूर लोग हैं, यानी कि जो ऐसे लोग जो कि सुन नहीं सकते। ठीक है, तो जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए तो ज़ाहिर सी बात है ना, हर दिन खामोशी का दिन ही होगा। तो इस चैप्टर में जो है ऐसे ही एक बच्चे का जिक्र किया गया है। तो आज 11 नवंबर 2024 है। आज हम इस चैप्टर की जो है रीडिंग करेंगे, द डे ऑफ साइलेंस, यानी कि खामोशी का दिन। रिजवान लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। रिजवान एक छोटे से गांव में रहता था। हिज पेरेंट्स लुक्ड हिम डियरली हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली। उसके वालिदैन, उसके पेरेंट्स जो हैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही एक्टिवली टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स। वो स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्ट लेता था, यानी कि अमली तौर पर हिस्सा लेता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम फॉर हिज गुड मैनर्स। हर कोई गांव में उसके अच्छे आदाब की वजह से उसे बहुत पसंद करता था। रिजवान कुड नॉट हियर सिंस बर्थ। रिजवान बचपन ही से सुन नहीं सकता था। When he turned 3, जब वो 3 साल का हुआ, a doctor advised his parents to help Rizwan learn sign language। जब वो 3 साल का हुआ तो एक डॉक्टर ने उसके वालिदैन को, रिजवान के वालिदैन को मशवरा दिया कि वो रिजवान को इशारों की ज़ुबान सीखने में उसकी मदद करें। Thus, Rizwan learned sign language in a few weeks। इस तरह से रिजवान ने कुछ ही हफ्तों में इशारों की ज़ुबान सीख ली। Now he was very happy because he was able to communicate with his parents। अब वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपने वालिदैन से बातचीत कर सकता था। His parents took extra care of their only child। उसके वालिदैन अपने सिर्फ एक ही बेटे की, एक ही बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे। They always held on to his hand whenever they went out। वो हमेशा उसका हाथ पकड़ कर रखते जब भी वो बाहर जाते। Other villagers also treated him as a special child। गांव के दूसरे लोग भी जो हैं उससे एक खसूसी बच्चे के तौर पर सलूक करते थे, यानी कि उसको एक माजूर बच्चा या स्पेशल बच्चा जो है वो समझते थे। This made रिजवान फील अनहैप्पी। ये बात रिजवान को नाखुश करती थी। ठीक है। His close friend मुमताज़ noticed रिजवान्स अनरेस्ट। उसके बहुत ही करीबी दोस्त मुमताज़ ने रिजवान की इस बेसुकूनी को महसूस किया। He decided to set the things right। उसने फैसला किया कि वो सब चीज़ों को ठीक करे। He requested his father to arrange a festival in honor of the people who could not hear। उसने उसके वालिद से दरख्वास्त की कि वो एक मेला मुनक्किद कराएं जो कि स्पेशल लोगों के एजाज़ में हो, ऐसे लोगों के एजाज़ में जो कि नहीं सुन सकते। ड्यूरिंग दैट होल डे, उस सारे दिन में, एवरीवन इन द टाउन वुड हैव टू वियर ईयर प्लग्स। उस सारे दिन में कस्बे के जितने भी लोग हैं उन्होंने ईयर प्लग्स पहन के रखने थे। ठीक है, चलिए इसकी रीडिंग जो है वो हम अगेन करते हैं। उम्मीद है मुझे आपको इस पेज की रीडिंग की जो है वो समझ आ गई होगी, इंग्लिश में क्या कहना चाह रहे हैं हमसे।
हम इसकी रीडिंग जो है वो अगेन करते हैं। रिजवान lived in a small village. His parents loved him dearly. He actively took part in sports. Everyone in the village liked him for his good manners. Rizwan could not hear since birth. When he turned 3, a doctor advised his parents to help Rizwan learn sign language. Thus, Rizwan learned sign language in a few weeks. Now, he was very happy because he was able to communicate with his parents. His parents took extra care of their only child. They always held on to his hand whenever they went out. Other villagers also treated him as a special child. This made Rizwan feel unhappy. His close friend Mumtaz noticed Rizwan's unrest. He decided to set the things right. He requested his father to arrange a festival in honor of people who could not hear. During that whole day, everyone in the town would have to wear earplugs. इस पेज की बेटे आप लोगों ने रीडिंग करनी है और फिर आपने अपनी नोटबुक्स जो है वो इस तरह से रेडी करनी है। 11 November 2024 and today is Monday. Your topic is unit number 6 and subtopic is difficult words. इसके difficult words जो हैं आज हम लोगों ने नीट नोटबुक पे राइट करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज एक्टिवली, सेकेंड वर्ड इज स्पेशल, थर्ड वर्ड इज टर्न्ड, फोर्थ वर्ड इज नोटिस्ड, फिफ्थ वर्ड इज एडवाइज्ड, सिक्स्थ वर्ड इज रिक्वेस्टेड, सेवन्थ वन इज लैंग्वेज, एट्थ इज ऑनर, नाइन्थ इज कम्युनिकेट एंड टेंथ इज अरेंज। और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से अपना नेम, अपनी क्लास और सब्जेक्ट जो है वो नीचे मेंशन करना है। ये आज का काम है, इसको बेटे नीट नोटबुक पे आप लोगों ने राइट कर लेना है।